हेलो बच्चों, मैं आप लोगों को कक्षा 9 के विषय हिंदी की पुस्तक क्षितिज भाग 1 का दूसरा पाठ जो ललद्द्य द्वारा रचित वाक है उसे मैं पढ़ाऊंगी। उसका भावार्थ बताने से पहले मैं कवयित्री का परिचय दे देना चाहती हूँ। कवयित्री का जीवन परिचय इस प्रकार है। कश्मीरी भाषा की प्राचीन एवं लोकप्रिय कवयित्री ललद्द्य का जन्म लगभग 1320 ईस्वी में श्रीनगर के पास सिमपुरा में हुआ था। कवयित्री के जीवन के बारे में प्रामाणिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। किंवदंतियों से पता चलता है कि उन्हें लल्लेश्वरी, ललारिफा आदि नामों से भी जाना जाता है। उनके रचनात्मक परिचय में कहा जाता है कि ललद्द्य का कोई प्रामाणिक काव्य नहीं है। उनके सैकड़ों वाक वर्षों से मौखिक रूप में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक प्रचलित रहे। उनके काव्य की विशेषताओं के बारे में ऐसा मानना है कि ललद्द्य ने अपनी रचनाओं में धर्म की संकीर्णताओं से ऊपर उठकर भक्ति के रास्ते पर चलने पर जोर दिया। उन्होंने प्रेम को महत्वपूर्ण बताया। कबीर की तरह उन्होंने धार्मिक आडंबरों का विरोध किया। वे मध्यम मार्ग अपनाकर प्रभु को पाने की प्रबल इच्छा रखती हैं। उनके विचार का बहुत हद कुछ कबीर से मिलते जुलते हैं, इसलिए ऐसा लगता है उनके वाक को पढ़ने के बाद कि ज्ञानाश्रयी शाखा के कवियों की तरह वह भी अपनी बातें स्पष्ट करती हैं। उनके काव्य की भाषा में ललद्द्य की रचना जो है ये वाक शैली में लिखी गई है। उनमें लोक जीवन के तत्व निहित हैं। उनकी रचनाएं पंडिताऊ संस्कृत और फारसी शब्दों से बोझिल नहीं हैं। उनकी भाषा सरल है। उनके वाक आम जनता में तुलसी की चौपाइयों तथा रसखान के सवैये की तरह लोकप्रिय हैं और उनको ज़बानी याद है। यहाँ जो रचना है ललद्द्य की वाक, उसमें उस कविता का प्रतिपाद्य कुछ इस प्रकार है। कवयित्री इस कविता के माध्यम से यह कहना चाहती है कि ईश्वर प्राप्ति के लिए मनुष्य के द्वारा किए जाने वाले प्रयासों की व्यर्थता बताती है। यहाँ जो 4 वाक संकलित हैं ललद्द्य द्वारा रचित, उसमें पहले वाक में ईश्वर प्राप्ति के लिए मनुष्यों द्वारा किए गए प्रयत्न जो हैं वो व्यर्थ बताती है कवयित्री। दूसरे वाक में जाति और धर्म की सीमाओं से ऊपर उठकर समानता की भावना अपनाने पर बल देती है कवयित्री। तीसरे वाक में कवयित्री गुरु महिमा का वर्णन करती है और सच्चे गुरु को प्राप्त करने, भवसागर से पार पाने एवं चौथे वाक में वह धर्मगत संकीर्णता को त्यागने तथा प्रत्येक प्राणी में ईश्वर के समाये होने की बात कहती है। इसके साथ ही ललद्द्य का मैं पहला वाक जो है आपको पढ़ाऊंगी। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भवसागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह हो घर जाने की चाह है घेरे। इस वाक में कवयित्री कहती है कि रस्सी कच्चे धागे की, यानी कि सांस रूपी कच्ची रस्सी के सहारे खींच रही मैं नाव, यह शरीर रूपी नाव में खींच रही हूँ। जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भवसागर पार। पता नहीं ईश्वर मेरी पुकार सुनकर मुझे भव सागर से कब पार करेंगे। भव सागर यानी कि संसार रूपी सागर। कवयित्री कहती है कि मैं अपनी सांस रूपी कच्चे धागे से, यानी कि सांस की डोर जो है वो कभी भी टूट सकती है, जीवन जो है वो नश्वर है। मैं अपने सांस रूपी कच्चे धागे से शरीर रूपी नाव को खींच रही हूँ, यानी कि मैं अपने शरीर से ऐसे कर्म कर रही हूँ कि जिससे मुझे इस सांसारिक जीवन से मोक्ष प्राप्त हो जाए। उसके लिए कवयित्री कहती है कि मैं जो अपनी सांसों की डोर से शरीर रूपी नाव को खींच रही हूँ, पता नहीं ईश्वर कब मेरी पुकार सुनेंगे और वो मुझे इस भव सागर यानी संसार रूपी सागर से मुक्ति दिलाएंगे।
पानी टपके कच्चे सकोरे व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। जिस प्रकार कच्ची मिट्टी से बने पात्र से पानी टपक टपक कर कम होता रहता है, उसी तरह समय बीतता जा रहा है और प्रभु को पाने के मेरे प्रयास व्यर्थ सिद्ध हो रहे हैं। जैसे हम अगर कच्ची मिट्टी के बने पात्र में पानी को एकत्रित करने का अगर प्रयास करेंगे तो वो प्रयास सफल नहीं होगा, क्योंकि कच्ची मिट्टी के बर्तन से पानी जो है वो रिस जाएगा, रिस कर ख़त्म हो जाएगा, कम हो जाएगा। वैसे ही कवियत्री के जो प्रयास हैं वो प्रयास सफल नहीं हो रहे हैं, क्योंकि वह सच्चे अर्थ में प्रयास नहीं कर, उसे सही मार्ग की प्राप्ति नहीं हुई जिससे वो ईश्वर तक पहुंच सके या ईश्वर की सच्ची भक्ति कर सके, जिससे उसे सांसारिक जीवन से मुक्ति प्राप्त हो। तो वो कहती है कि मेरे प्रयास वैसे ही व्यर्थ हो रहे हैं जैसे कच्ची मिट्टी के बर्तन में पानी को एकत्रित करने का प्रयास किया जाता है। जी में उठती रह रहे हो घर जाने की चाह है घेरे। कवियत्री के मन में बार बार एक ही पीड़ा उठती है कि कब यह नश्वर संसार छोड़कर प्रभु के पास पहुंच जाए और सांसारिक कष्टों से मुक्ति पा जाए। कवियत्री घर जाने की चाह है घेरे से वो ईश्वर की प्राप्ति की बात करती है, वो ईश्वर तक पहुंचने की बात कहती है, जहां पहुंचने के लिए, जिस मोक्ष की प्राप्ति के लिए उसके हृदय में इस तरह की हुक उठती है, इस तरह का दर्द उठता है कि उसके सारे प्रयास जो हैं वो विफल हो रहे हैं ईश्वर प्राप्ति के लिए। वो कहती है कि कब मेरे प्रयास सफल होंगे और इस नश्वर संसार से मुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी, इन सांसारिक कष्टों से मैं मुक्ति पा सकूंगी। इसके साथ ही अगला वाक्य जो है, खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। यहाँ कवित्री जो है वो मनुष्य को मध्यम मार्ग अपनाने की सीख देती है। मध्यम मार्ग यानी कि एक बहुत हठ और तपस्या का मार्ग और एकदम एक सांसारिक जीवन में लिप्त रहने का मार्ग। तो वो दोनों का मध्यम मार्ग निकालती है कि बहुत हठ, बहुत कठिन तप की आवश्यकता भी नहीं है और सांसारिक जीवन में लिप्त रहने की भी आवश्यकता नहीं है। तो मध्यम मार्ग, सम भाव की भक्ति वो कही जाती है, सहज भाव की भक्ति वो कही जाती है कि जो सांसारिक जीवन में रहते हुए भी हृदय से, सच्चे हृदय से ईश्वर की भक्ति करना, उसकी बात कवित्री यहाँ कहती है कि हे मनुष्य, तू इन सांसारिक भोग विलासिताओं में डूबा रहता है, इससे तुझे कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, यानी कि अपनी इंद्रियों को वश में अगर तू नहीं करेगा, सांसारिक जीवन के प्रति, इस नश्वर संसार के प्रति, इस भौतिक सुखों के प्रति अगर तू आकर्षित रहेगा तो तुझे कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। तेरा जीवन जो है वो ऐसे ही व्यर्थ हो जाएगा। न खाकर बनेगा अहंकारी, और अगर तू हठ योग के द्वारा अपनी इंद्रियों को वश में कर भी लेता है तो तेरे मन में अहम का भाव आ जाएगा। कवित्री कहती है कि तू इस भोग के खिलाफ त्याग, तपस्या का जीवन अपनाएगा तो मन में अहंकार ही बढ़ेगा। तुझे लगेगा कि तू बहुत बड़ा ज्ञानी है, बहुत बड़ा तपस्वी है, इस तरह के अहंकार की भावना तुझ में आ जाएगी कि तुझे लगेगा कि तूने ईश्वर को प्राप्त कर लिया है और सांसारिक चीज़ों पे अपने आप को संयमित कर लिया है, तुमने उस पर अधिकार प्राप्त कर लिया है, तुमने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है और संसार से अपने को विमुख कर लिया है। अगर इस तरह का कार्य भी तू करता है तो तेरा मन जो है वो अहंकार से भर उठेगा। तब कवित्री कहती कि सम खा तभी होगा संभावी, अर्थात तू इनके बीच का मार्ग अपना, तू मध्यम मार्ग अपना, भोग त्याग, सुख दुख के मध्य का मार्ग अपनाने से ही प्रभु की प्राप्ति होगी, प्रभु प्राप्ति का बंद द्वार खुलेगा और प्रभु से मिलन होगा। कहती है सम खा तभी होगा संभावी, यानी कि तू संसार में रहते हुए भी इस सांसारिक जीवन से, इस नश्वर जीवन से विरत रह। तू, तेरा हृदय, तेरा मन जो है वो ईश्वर में रत रहे, ईश्वर में रमा रहे, तब इसी समभाव से खुलेगी सांकल बंद द्वार की। यानी कि जो कहते हैं सांकल यानी कि कुंडी होता है जो दरवाजे को बंद करने के लिए लगाया जाता है,
तो वो सांकल यानी कि तुम्हारा जो अज्ञान रूपी दरवाजे पे जो सांकल, जो अज्ञानता का सांकल लगा हुआ है वो खुल जाएगा, तो सच्चे अर्थ में तुम्हें ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, सच्चे अर्थ में तुम्हें ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। तो क्योंकि अगर तू सहज भाव की भक्ति को, समभाव की भक्ति को अपनाएगा, तभी मोक्ष रूपी द्वार का सांकल जो है वो खुलेगा, अज्ञान रूपी सांकल जो खुलेगा, और उस ज्ञान से तुझे ईश्वर की प्राप्ति होगी, उसकी भक्ति की प्राप्ति होगी। आगे के वाक्य में कहती है कवित्री, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, जेब टटोली। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन आ। जेब टटोली कौड़ी न पाई, माझी को दूं क्या उतराई। आई सीधी राह से, कवित्री कहती है कि प्रभु प्राप्ति के लिए वह संसार में सीधे रास्ते से आई थी। सीधे रास्ते से आई थी अर्थात कोई भी बच्चा जब इस संसार में आता है, जब वो जन्म लेता है, तो एकदम निश्चल निष्कपट होता है और धीरे धीरे इस सांसारिक जीवन में लिप्त होता हुआ सारी चीज़ें, सारे अवगुण उसके अंदर अंदर धीरे धीरे पनपने लगते हैं और बढ़ने लगते हैं। तो कहती है कि आई सीधी राह से गई न सीधी राह। आई सीधी राह से यानी कि ईश्वर से के पास से मैं इस संसार में तो बिल्कुल निश्चल निष्कपट आई थी, लेकिन गई न सीधी राह अर्थात मैं सांसारिक जीवन में लिप्त हो गई। मैं इसकी नश्वरता को समझ नहीं पाई, अर्थात मुझे इस बात का ज्ञान न रहा कि सांसारिक चीज़ें नश्वर हैं और इसमें रत होना अपने समय को और जीवन को व्यर्थ करना है। किंतु यहाँ आकर वह कहती है कवियत्री कि इस संसार में आकर मोह माया आदि सांसारिक उलझनों में फंसकर अपना रास्ता भूल गई, अर्थात प्रभु भक्ति का, प्रभु की प्राप्ति का रास्ता वह भूल गई। जेब टटोली कौड़ी न पाई, माझी को दूं क्या उतराई। सुषुम सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन आ। वह जीवन भर सुषुम्ना के सहारे कुंडली जागरण में लगी रही और इसी में जीवन बीत गया। जब हम कठिन तपस्या के द्वारा, योग साधना के द्वारा अपनी नाड़ियों को जागृत करने का प्रयास करते हैं, तो 3 नाड़ियाँ मानी जाती हैं, इंगला, पिंगला और सुषुम्ना। तो जब हम ज्ञान के योग के चरम पर जब होते हैं तो हमारे सुषुम्ना जागृत हो जाती है, यानी कि हमारे ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं, ज्ञान की आँखें, यानी सच्चे अर्थ में हमें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। तो उसी बात को कवित्री कह रही है कि वह जीवन भर सुषुम्ना नाड़ी के सहारे कुंडलिनी जागरण में लगी रही और इसी में जीवन बीत गया, यानी कि वह योग तपस्या को ही ईश्वर प्राप्ति का सच्चा मार्ग समझती रही। जीवन के अंतिम समय में जब उसने देखा, अर्थात जेब टटोली कौड़ी न पाई, माझी को दूं क्या उतराई। जब उसने अपना आत्म अवलोकन किया, जब जीवन बीतने के समय, अंत समय में जब उसने अपना आत्म अवलोकन किया, जेब टटोलने से तात्पर्य है कि हम अगर माझी के द्वारा नदी को पार करते हैं तो उसे कुछ न कुछ पारिश्रमिक देना होता है, जो उसके पास नहीं था। अर्थात यह प्रतीकात्मक बात है। इसका अर्थ वो इस अर्थ में कवित्री कह रही है कि जिस संसार रूपी सागर को पार करने के लिए मैंने ईश्वर को अर्पण करने के लिए, यानी कि जो पारिश्रमिक एक नाविक को दिया जाता है, वो मैं ईश्वर को अपने सच्चे धर्म और अपने सत्कर्म रूपी पारिश्रमिक उन्हें अर्पित करना चाहती थी। वो तो मेरे पास था ही नहीं, यानी कि मैंने या तो संसार में लिप्त रहा या मैंने योग साधना के द्वारा ईश्वर की प्राप्ति करने का प्रयास किया। मैंने समभाव को नहीं अपनाया, यानी कि मैंने अपने आचरण पे ध्यान नहीं दिया, मैंने अपना आत्मज्ञान नहीं किया, आत्म अवलोकन नहीं किया, मैंने स्वयं को नहीं जाना। इसलिए मेरे पास कोई सदकर्म रूपी पारिश्रमिक नहीं है जो मैं
ईश्वर को अर्पित कर सकूं। यानी कि जब मैंने आत्म अवलोकन किया तो मेरे जीवन में ऐसे कोई सत्कर्म रूपी पारिश्रमिक मेरे पास नहीं थे जो मैं ईश्वर को इस भव सागर से पार करने के लिए अर्पित कर सकूं। वही कहती है कवित्री कि मांझी को दूं क्या उतराई। अब उसे चिंता सता रही है कि भव सागर से पार उतारने वाले प्रभु रूपी मांझी को उतराई के रूप में क्या देगी, अर्थात वह जीवन में कुछ हासिल न कर सकी, कोई सत्कर्म न कर सकी। अंतिम वाक्य जो है उसमें कवित्री कहती है, थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। कवित्री ईश्वर के लिए कहती है कि ईश्वर की सर्वत्र उपस्थिति के बारे में बताती है। कवित्री कहती है कि ईश्वर हर जगह उपस्थित है, वह हर स्थान पर व्याप्त है। हे मनुष्य, तू धार्मिक आधार पर हिंदू मुसलमान का भेद त्याग कर उसे अपना ले। थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान। यानी कि तुम अलग अलग रूपों में जो ईश्वर के नाम प्रचलित हैं संसार में, वो गलत है, क्योंकि ईश्वर अलग नहीं है, वो एक ही है। वो नामों के भेद संसार के दिए हुए हैं। ईश्वर एक है और वो हर जगह व्याप्त है, वह कण कण में व्याप्त है। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, यही है साहब से पहचान। ईश्वर को जानने से पहले तू खुद को पहचान, तू आत्म अवलोकन कर। तू ज्ञानी है तो पहले स्वयं को जान, अपना आत्मज्ञान कर। इससे प्रभु की से पहचान आसान हो जाएगी। अर्थात ईश्वर ही तो आत्मा रूप में हम सभी में निवास करता है। ईश्वर सभी जीवों में व्याप्त है। अगर तू सच्चे अर्थों में ईश्वर को प्राप्त करना चाहता है तो तू पहले स्वयं को जान।